तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बाल विकास के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे जो महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसके अलावा ये सभी पेपर के लिए उपयोगी है जिनमें बाल विकास पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह महिला पर्यवेक्षक की फर्स्ट यूनिट है। पहला टॉपिक है बाल विकास का समान परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो ये बाल विकास है इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सभी बातें इस वीडियो में हम आज बताएंगे। तो देखिए ईसा पूर्व जो दर्शन शास्त्र था यानी दर्शन शास्त्र जिसे फिलॉसफी कहते हैं, इसके कितने भाग थे? दो थे। पहला भारतीय दर्शन शास्त्र, दूसरा पश्चिमी दर्शन शास्त्र। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत गीता, रामायण, महाभारत, वेद आते हैं। पश्चिमी की दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु हैं, ये याद रखिएगा। यानी इसकी शुरुआत किससे हुई है? दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी से हुई है। यदि हम फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र की बात करें तो आत्मा का अध्ययन किया जाता था यानी स्टडी ऑफ सोल। यानी सबसे पहले जो फिलॉसफी थी उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता था। फादर्स ऑफ फिलॉसफी, इसके जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये यूनान के एथिक्स थे और सिकंदर के गुरु थे। याद रखिएगा जो दर्शन शास्त्र है आत्मा का अध्ययन कहलाता है। और किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ये पूछा जाता है आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने दिया था। और ये फिलॉसफी के क्या है? जनक है, फादर्स ऑफ फिलॉसफी। आत्मा कैसी होती इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए ये आत्मा जो थी, आत्मा का अध्ययन जिसे कहा गया वो बदल गया। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था वह बदल दिया गया। अब याद रखिएगा जो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी ही मनोविज्ञान की जननी है। यानी फिलॉसफी ही किसकी जननी है? फिजियोलॉजी की जननी है। ठीक है, यानी जो मनोविज्ञान है या फिजियोलॉजी है उसकी जो जननी मानी जाएगी, फिलॉसफी को मानी जाएगी, उससे ही ये बना हुआ है। अब सबसे पहले जो फिलॉसफी थी बुक किसने लिखी थी? रुडोल्फ गाइकिल ने लिखी थी। और फिलॉसफी मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था? गैरिट ने दिया था। इन्हें फिजियोलॉजी शब्द किसने दिया था? गैरिट ने दिया था। और फिजियोलॉजी बुक सबसे पहले रुडोल्फ गाइकिल ने लिखा था। ठीक है, मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक रुडोल्फ गाइकिल ने और सबसे पहले शब्द गैरिट ने दिया था। यदि दर्शन शास्त्र के बाद मनोविज्ञान आया यानी दर्शन शास्त्र के बाद क्या है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र, याद रखना। और पोमोलॉजी ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में? कि मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। आत्मा का अध्ययन किसने बोला था? अरस्तु ने। और मन का किसने बोला था? पोमोलॉजी ने बोला था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। आत्मा का, फिर उसके बाद क्या है? मन आया, फिर चेतना का विलियम वुंट ने। फिर ये जो विलियम वुंट थे ये 1979 में जर्मन शहर के लिप्जिंग गांव में विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अतः इसीलिए इन्हें फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। चेतना विज्ञान का समर्थक किसने किसने किया? विलियम जेम्स ने किया और सिगमंड फ्रायड ने किया। और ये जो विलियम जेम्स है ये अमेरिका मनोविज्ञान के जनक है। अमेरिका मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। अब मनोविज्ञान या फिजियोलॉजी व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है, जे.बी. वाटसन ने कहा। और इन्होंने अल्बर्ट पर प्रयोग किया, यानी इनके जो पुत्र थे अल्बर्ट उन पर प्रयोग किया था। किसने? जे.बी. वाटसन ने किया था। और इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। अब देखो मनोविज्ञान का क्रम आप बहुत जल्दी याद कर लीजिए इसको। जो आत्मा का विज्ञान है, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का, फिर विहार का। जो आज चल रहा है वह व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था, मन का विज्ञान पोमोलॉजी ने कहा था, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा था और व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा था। अब देखिए बाल विकास का जनक जिसे हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है बाल विकास का जनक, फादर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसे कहते हैं? स्टेनली हॉल को कहते हैं, पूछा जाता है। और ये बच्चों पर कार्य किया था, है ना, बच्चों पर कार्य किए थे और ये अमेरिका के थे। अब बाल मनोविज्ञान जो हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर में रहता है टॉपिक में, चाइल्ड फिजियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? पेस्टोलॉजी को कहते हैं। और याद रखिएगा जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान की शाखा कौन कौन सी है? बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान है। अब थोड़े से स्टेटमेंट याद रखिएगा शॉर्टकट में। तो इसमें देखिए साइंस ऑफ सोल यानी कि आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा। ठीक है, आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा। और मनोविज्ञान की जननी कौन है? फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र है। फिर मन का विज्ञान किसने कहा? पोमोलॉजी ने कहा। फिर चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। फिर व्यवहार का विज्ञान जे.बी. वाटसन को कहा गया। और ये जो विलियम वुंट थे इन्हें मॉडर्न फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बाल मनोविज्ञान जो चाइल्ड फिजियोलॉजी है उसकी जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टेनली हॉल ने दिया था। और वर्तमान मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है और इसकी शाखा क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। याद रखना जो वर्तमान में मनोविज्ञान है बच्चों के व्यवहार पर बल देती है और इसकी शाखा क्या है?
चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो भारत में पहली बार सन 1913 में मनोविज्ञान की शाखा स्थापित की गई। नरेंद्र नाथ सेनगुप्त थे जिन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शाखा की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त 1913 कोलकाता विश्वविद्यालय में। ठीक है, अब इसके आगे देखिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान पेस्टोलॉजी जनक है और इसके कौन है? स्टेनली हॉल है। प्रयोग क्या है? अपने स्वयं के पुत्र पर किया था जो 3.5 वर्ष का था। और बेबी बायोग्राफी बुक किसने लिखी थी? पेस्टोलॉजी ने लिखी थी। अब बाल विकास में देखिए, यदि हम अध्ययन की बात करें, अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा था बाल बच्चों पर, बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया था। और यदि अध्ययन की बात करें, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? यानी बाल विकास में इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था और बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था बाल्यावस्था तक मन के स्वभाव व विकास का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाल विकास में बालकों की गर्भावस्था से किशोरावस्था तक विकास की प्रक्रिया पर बल व अध्ययन किया जाता है। अब देखिए श्रीमती हरलॉक हुई जिन्होंने 2 स्टेटमेंट कहा बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने क्या किया कि बालक के वातावरण परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन बाल विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, बालकों के परिवेश और वातावरण पर। इसके अलावा क्रो एवं क्रो